थैंक यू पास्टर। नया दिन, नया सुबह, नया दया, नया करुणा, यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। गुलाब गीत में यिर्मयाह नबी कहते हैं, यह परमेश्वर की करुणा है कि हम मिट नहीं गए। और उसके बाद कहते हैं कि वो करुणा प्रतिभोर नया होता जाता है। तो प्रतिभोर नया होने वाला परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में अब तक परमेश्वर ने प्रकट किया, दर्शाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। और उस नए करुणा और दया के छाव में निरंतर बने रहने के लिए परमेश्वर हम सबके जीवनों में फिर से मदद करें। और आप सभी खुदा के खादिम और खुदा के बंदों को जय मसीह की पेश करता हुआ प्रभु के वचन में प्रवेश करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि कलीसिया की उठा लिया जाना कब होगा। क्या कलीसिया को विरोध मसीह के शासन काल में संसार में रहना पड़ेगा या नहीं? क्या कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जो उठा लिए जाएंगे, विरोध मसीह का शासन उससे पहले होगा या उसके बाद में होगा? ये सब बातें हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनमें खास तौर पर 3 प्रकार का विचार है। पहला, लोग सोचते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन, कलीसिया की उठा लिया जाना पहले होगा, उसके बाद ही झूठा मसीह संसार में आएगा और राज करेगा। यानी महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। कुछ लोगों के कहना, दूसरे एक झुंड है, वे ये मानते हैं नहीं, कलीसिया को भी महाक्लेश में से होकर गुजरनी पड़ेगी। यानी कलीसिया के ऊपर भी, कलीसिया पर भी महाक्लेश की विपत्तियां पड़ेगी। मसीह की आगमन और कलीसिया की उठा लिया जाना महाक्लेश के बाद में ही होगा, मानने वाले एक दूसरे झुंड है। और एक तीसरी झुंड ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में है। बोलते हैं कि 7 साल के जो मसीह विरोधी का शासन होगा, वह शासन के पहले 3.5 साल कलीसिया धरती पर रहेगी, उसके बीच में उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाने के बाद ही महाक्लेश होगी। पहले क्लेश होगा, आखिरी में महाक्लेश होगा। तो क्लेश में से होकर चलेगी कलीसिया, लेकिन महाक्लेश से बचा ली जाएगी। ऐसे मानने वाले लोग भी हैं। मतलब उसके लिए अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। इस प्रकार 3 मत है। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का मतलब है महाक्लेश से पहले, झूठा मसीह का आगमन से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और कलीसिया की उठा लिया जाना महाक्लेश के बाद में ही होगा। विरोध मसीह पहले आएगा और कलीसिया बाद में जाएगी। तो
ये दो प्रकार का मत। और तीसरा है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। कहते हैं 3.5 साल कलीसिया यहां रहेगी झूठा मसीही के शासन के, लेकिन आखिरी 3.5 साल वो है ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश कहलाते हैं। तो उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। इस प्रकार का विचार है। उसी में हम आ रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, रुकिए। तो कलीसिया के उठा लिए जाने के सिलसिले में ये 3 प्रकार के विचार है, या ये 3 प्रकार के शिक्षण है। इसमें से प्री ट्रिबुलेशन और पोस्ट ट्रिबुलेशन, जो 2 भागों के बीच में तो खूब मारपीट हो रहा है आजकल। मारपीट न वैसे लड़ाई नहीं, मारपीट नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ में वाद विवाद बड़े जमकर चल रहा है, बड़े जमकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातों में भिन्न भिन्न विचार हमारे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल जिस विषय के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं बताता है, उस पर हमें आजादी है अपने समझ के हिसाब से विश्वास करने के लिए। ठीक है ना? बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से एक वचन, एक रेफरेंस के साथ में नहीं बताते हैं कि कलीसिया महाक्लेश के समय में धरती पर रहेगी या नहीं रहेगी। यीशु मसीह के आगमन झूठा मसीह के आगमन से पहले होगा या बाद में होगा। कलीसिया की उठा लिया जाना 70वां सप्ताह के पहले होगा या बाद में होगा। यह बाइबल स्पष्ट तरीके से सफाई के साथ में नहीं बताता है। ऐसा अगर किसी भी इनमें से, इन तीनों में से किसी भी पक्ष के लिए एक स्पष्ट वचन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन तीनों पक्ष के लिए एक भी वचन स्पष्टता के साथ में बाइबल में मिलेगा नहीं। इसीलिए यह बाइबल अधिक महत्व देने वाला एक बात नहीं है कि कलीसिया की उठा लिया जाना कब होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि कलीसिया की उठा लिया जाना होगा या नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु मसीह कब आएगा ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। फिर महत्वपूर्ण बात क्या है? हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह कलीसिया को लेने आने वाला है, यह बाइबल स्पष्टता से बताता है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि यीशु मसीह आएगा तो आप गलत शिक्षक हैं। यीशु मसीह नहीं आएगा सिखाने वाले कोई हैं तो वे हेरेटिकल टीचर्स हैं, गलत शिक्षक हैं, पाखंडी हैं। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा मुझे नहीं मालूम। ये सिखाने वाला गलत नहीं है। ठीक है? हाँ, दूसरा कोई बताता है यीशु मसीह विरोध मसीह से पहले आएगा। ठीक है भाई। दूसरा बताएगा यीशु मसीह विरोध मसीह आने के बाद ही आएगा। ठीक है? दोनों के लिए बाइबल में साफ एक वचन नहीं है। मतलब कलीसिया को लेने आने के बारे में है। बाकी मसीह
महिमा के साथ धरती पर आने के बारे में स्पष्टता से लिखा है। विरोध मसीह क्या, इस संसार के शासन के बाद ही यीशु मसीह आएंगे। वो है हम बार बार प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में से पढ़ते आए हैं। ठीक है ना। यीशु मसीह का महिमामय आगमन, यानी महिमा के साथ धरती पर आने वाली बात। मसीह जब भी आए तो वो मसीह की महिमामय आगमन ही है, क्योंकि मसीह तो महिमामय मसीह है, तो महिमामय मसीह की आगमन महिमामय ही होगा। लेकिन यीशु मसीह अपने महिमा के साथ धरती पर आने वाली जो बात है, वह झूठा मसीह संसार में 7 साल राज करने के अंत में ही होगा। यह प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में से दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय में से, ये दोनों भागों से बड़े स्पष्टता से हमें मालूम होता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना, बादलों पर यीशु मसीह का आना, कलीसिया की उठा लिया जाना, यह कब होगा, उसके बारे में एक स्पष्ट समय का सूचना बाइबल नहीं दिया है। इसीलिए कुछ लोग उनकी पढ़ाई में उनको लगा कि महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। कुछ लोगों की पढ़ने से उनको यह समझ में आया कि नहीं, उसके बाद ही उठा ली जाएगी। लेकिन कुछ छोटे से एक झुंड है, दोनों के बीच में है, बोलते हैं कि नहीं 3.5 साल में चले जाएंगे। शायद उनका ये विचार होगा, दोनों लोग लड़ो मत, हमारे साथ जुड़ो, बीच में हम जाएंगे। लेकिन ये तीनों को साबित करने के लिए कोई साफ वचन बाइबल में नहीं, एक वचन की नहीं तो एक खंड के आधार पर हम बता सके नहीं। हाँ, कई सारे वचनों को इधर उधर से लेकर ये तीनों लोग ये तीनों बात साबित करते हैं। इसीलिए इस बात की लड़ाई में अगर जो भी है, आप उन किसी के साथ में मत जुड़िएगा। ठीक है, आपको जो समझ में आए इस विषय में आप मान सकते हैं, वो आपके उद्धार पर कोई असर नहीं करने वाला है, हमारे आनंदित जीवन पर कोई असर नहीं करता है कि यीशु मसीह कब आएगा। ये विश्वास, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे? समझ में आ रहा ना? जी जी जी। ठीक है, तो आप इस लड़ाई में भाग मत लीजिए किसी के भी साथ। ठीक है, मैं इनमें से एक विश्वास करता हूं, वो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा, और तभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दूसरे पक्ष के लोग, मतलब ये तीनों झुंड के बात मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं अपना विचार भी आपके सामने रखूंगा कि इनमें से 3 में से कौन सा मैं मानता हूं। और आपको पूरा आजादी है, तीनों में से किसी के भी साथ दे सकते हैं। आप इनमें से किसी के भी साथ दे दो, लेकिन आपके उद्धार पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये बाइबल के एक मूल सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमने पहले इस बात को मैं सिखाया नहीं या हमारे बीच में नहीं लिया, लेकिन अब हमारे पास समय मिला तो उस बात भी आपके सामने मैं रख ही रहा हूं बस, क्योंकि ये उतना मूल बात नहीं है। मूल सिद्धांत ये है, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। मूल बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, और मूल बात यह है कि यीशु मसीह सारे शत्रुओं पर फतह पाएंगे।
इन बातों पर कोई समझौता मत करना, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रचारक कहें, आपके सगे रिश्तेदार कहें, आपके खुद के पापा कहें, आपके खुद के पास्टर सिखाएं, आपके खुद के पति या बेटा आपको ये सिखाए कि यीशु मसीह नहीं आएगा, मत मानना, वो गलत शिक्षा है, साथ मत देना। ठीक है, क्योंकि गलत ऐसे भी कभी शिक्षाएं होती हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, अब आने वाला नहीं है, अब यीशु मसीह का राज चल रहा है, पवित्र आत्मा जब आया तो यीशु मसीह आ गया, आपने उद्धार पा लिया तो आपके जीवन में यीशु मसीह आ गया, बस वही है, बाकी यीशु मसीह आने वाला नहीं है। ऐसे झूठी शिक्षाएं देने वाले हैं, उनके साथ आप कभी मत जुड़ें, वो गलत शिक्षा है। अगर उन गलत शिक्षाओं में आप मिल जाओगे तो आपका उद्धार नष्ट होकर नरक में जाना पड़ेगा आपको। ऐसे किसी के साथ ना हो, ये हमारे प्रार्थना है। कि कई ऐसे झूठे शिक्षक लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, मुर्दों के जी उठना हो चुका है, अब यीशु मसीह आने वाला नहीं है, कलीसिया के उठा लिया जाना जैसे कोई चीजें नहीं है। यीशु मसीह आने का मतलब है कि पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया तो वो ही यीशु मसीह के आगमन था। कुछ लोगों का सिखाना है हमने उद्धार पा लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, बस वही है यीशु मसीह का आना। इस प्रकार गलत शिक्षा में कोई भाग नहीं ले। कोई भी आकर के सिखा दे, उनके साथ आमीन मत बोले और ऐसों के साथ संगति नहीं रखें, और हो सके तो ऐसों को नहीं भाई ये है सच्चाई बता देना, मानते नहीं सलाम बोल के वहां से निकल जाना। अगर ऐसे लोग हमारे घर पे भी आते हैं तो भी उनसे भी बोल देना भाई साहब माफ करना, आपको इस प्रकार की शिक्षा के साथ हमारे घर पे बसने नहीं तो बैठने का अनुमति नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए बिल्कुल हम उस पर सावधान रहें। यूहन्ना का दूसरा पत्रिका उसका 10वां पद को पढ़िएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। 11वां पद भी, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसलिए मैंने कहा गलत शिक्षा लेकर अगर कोई भी आपके घर में आता है, उनको साफ साफ बोल देना नमस्ते भाई, हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके साथ हमारी संगति नहीं हो सकता है, आप कृपा करके मुझे दरवाजा लगाना है, आप जरा खाली कर दीजिए। ऐसों को घर में आने नहीं देना। आपके बाइबल में भी ऐसे लिखा है ना, या पास्टर की ही बाइबल में ऐसे लिखा है? हम सबके बाइबल में यूं ही लिखा है ना? हाँ, तो गलत शिक्षा लेकर आने वालों को घर में उतारना नहीं, उनसे कोई नमस्कार मत करना, हाथ मत मिलाना, गले मत लगना। ठीक है? ऐसों को कोई पैसा नहीं देना। प्यासे हैं तो पानी पिलाओ चलेगा, बाकी चाय भी मत पिलाओ ऐसों को, क्योंकि ऐसे भी करने से हम गलत शिक्षकों के विचारों के साथ दे रहे हैं। वो है यूहन्ना, इस दूसरा यूहन्ना 10 और 11वां पद में बताया, सावधान। लेकिन हमको बहुत ये चाहिए कि हमें
परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानना है। जिस पर परमेश्वर का वचन अड़ा हुआ है उस पे हमें भी अड़े रहना है, लेकिन जिसकी बात सफाई से नहीं बताया उसके लिए हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इस बात पर बिल्कुल आप ध्यान दें। इसीलिए ये तीनों में से कोई सा भी आप पक्ष ले सकते हैं, लेकिन हम सीखेंगे उसके बारे में। तो उसमें मेरे विचार के साथ आपका विचार शायद जुड़े नहीं, तो हमारे बीच में लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल स्पष्टता से जो नहीं बताते हैं उस बात पर अपना अपना विचार रखने के लिए आजादी है। जैसे एक और दृष्टांत मैं उसके लिए देता हूं। प्रभु के आगमन में देरी है और हमें समय मिले तो मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या क्या बातें होने वाले हैं उसके सिलसिला भी हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। तब ये बात आती है, लेकिन अभी दृष्टांत के लिए मैं आपको बताता हूं कि प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय के अंदर 2 गवाहों के बारे में हम देखते हैं। 2 गवाह, वो गवाहों के बारे में परमेश्वर जो भेजेंगे, 3.5 साल वे सेवा करेंगे और उस समय में कोई उनके विरोध नहीं कर सकेंगे। जो भी उनके विरोध करेंगे उनको स्वर्ग से, आकाश से आग बरसा कर उन्हें भस्म कर सकते हैं। बिना बरसात के लिए आसमान को बंद करने का अधिकार है। वो उस प्रकार काफी बातें वो हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय में। 2 गवाह कौन कौन है? वो 2 गवाह मूसा और एलिया। लिखा है, इसे लिखा है मूसा और एलिया का नाम नहीं लिखा है। वहां पर हमें किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मानना है मूसा और एलिया। कारण उसका यह है कि उन लोगों ने अपने जीवन काल में किए कुछ चमत्कारों की जैसा ही चमत्कार यहां पर भी हो रहे हैं। उस वजह से दूसरे किसी के द्वारा भी वही काम प्रभु करवा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मूसा एलिया ही आ जाएं वो काम करें, किसी के द्वारा भी, क्योंकि करने वाले मूसा एलिया नहीं, परमेश्वर था। इसीलिए वो परमेश्वर किसी के भी द्वारा वो काम सब करवा सकते हैं। इसीलिए वो बातों को लेकर ये मूसा एलिया है नहीं बोल पाएंगे हम। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मूसा और एलिया है, और कुछ लोग बोलते हैं हानूक और एलिया है। हानूक और एलिया है। ये और भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन खास ये 3 लोगों के नाम आते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप मूसा मानो, एलिया मानो, हानूक मानो, परवाह नहीं, या अभी जाकर के आप मानो पास्टर सन्नी और वियो वर्गीस दोनों होंगे, मानो तो भी हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप दूसरा किसी पास्टर का नाम ले लो चलेगा। मतलब वहां नाम नहीं बताया है, व्यक्ति विशेष कौन है नहीं बताया, उसमें हमें स्वतंत्रता है मानने के लिए। वो हमारे उद्धार पर कोई असर नहीं करेगा, उसका कोई असर हमारे ईमान या हमारे आशा, हमारे नजात पर नहीं है। इसलिए वो बात हमें बिल्कुल जानना है। हमारे बीच में लोग आपस में, विशेषकर सोशल मीडिया में आकर के इतने लड़ते हैं, शर्म की बात है, शर्म की बात। पिछले दिनों में ऐसे कुछ लोगों के बीच में सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव में, यूट्यूब लाइव में लड़ते लड़ते किसी पास्टर को किसी संस्था ने तो अपनी संस्था से निकाल ही दिया। वो भी आपने देखा होगा। ये कोई जरूरी चीजें नहीं है, कोई जरूरत बाइबल की कोई
मूल सिद्धांतों के लिए आप घाटा को सह लो ना। यीशु प्रभु है, उसके लिए त्रिएक परमेश्वर है, उसके लिए पवित्रता की बात, उन बातों के लिए आप लड़ो, घाटा को उठाओ, उसमें आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन इसमें फालतू आप लड़कर कोई कुछ मिलने वाला नहीं। आप शायद आपका उद्धार ही खो सकते हैं ऐसे मनमुटाव रखते रखते में नहीं आना। तो इसीलिए उस बात पर बिल्कुल हमें ध्यान देना है। तो इतना मैंने इसलिए बताया कि ये तीन में से पहला और मतलब प्री ट्रिबुलेशन और पोस्ट ट्रिबुलेशन, उसको आपको प्री पोस्ट ही नाम सुनाई देगा आजकल। तुम प्री है कि पोस्ट है पूछते हैं लोग। तो प्री हो या पोस्ट हो, हमारे मानना यह है यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। ये बिल्कुल आप विश्वास करते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए उसके साथ में आप चलेंगे। उसमें हम अभी देख रहे थे, जो लोग सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में होकर के गुजरेगी, अर्थात कलीसिया मसीह विरोधी का समय में धरती पर रहेगी, कलीसिया भी सताई जाएगी, कलीसिया पर भी महाक्लेश की विपत्ति पड़ेगी। यह विश्वास करने वाले, ऐसे विश्वास करने का एक मुख्य बात है, हम जो अभी मनन कर रहे थे, वे ये कहते हैं कि इस्राएल और कलीसिया एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं एक नहीं दो तो है, लेकिन अलग अलग नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कलीसिया यहूदी इस्राएली सभा के लगातारी में है। कुछ लोग बोलते हैं कि कलीसिया इस्राएल का विकल्प में है। इन बातों को हमने कल देखा कि ये कुछ भी नहीं है। कलीसिया और इस्राएल अलग अलग है और उन दोनों में फर्क है। एक कलीसिया इस्राएल की लगातारी में नहीं है, उसके विकल्प में भी नहीं है, ठीक है। इतनी बातों को हमने देखा था। तो एक उसी के सिलसिले में एक क्वेश्चन आया है कि गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 8 और 9 का क्या मतलब है। 8 और 9 को पढ़िएगा। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। शायद हमने इससे पहले एक बार इस बात को मनन किए थे। What is the blessing of Abraham? इब्राहिम के आशीष का मतलब क्या है? शायद हमने इस बात के मनन किए थे, याद है आपको? क्या था या किए थे या शायद जो जिन्होंने ये सवाल किया शायद उस समय नहीं रहा होगा। हमने उसी समय इसका मतलब बताया। इब्राहिम के आशीषों के हम हिस्सेदार बनने का मतलब, जैसे मैंने या इससे पहले एक मीटिंग था, उसमें मैंने आज सुबह बताया, मुझे लग रहा था कि आपसे बताया नहीं, तो उसमें मैंने ये बताया आजकल तो
फेसबुक खोलो तो प्रचार ही प्रचार मिलेगा आपको, यूट्यूब में प्रचार ही प्रचार मिलेगा, इतना सारा। या बिल्कुल, हाँ, क्रिस्टी को याद है। तो इतने सारा प्रचार है, टीवी में भी आ रहे हैं, क्योंकि काफी क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हैं, उनके पास भी कोई प्रोग्राम्स की कमी है तो लोगों के पास जा करके ले रहे हैं, हमको कुछ प्रोग्राम दे दो, प्रोग्राम दे दो। नहीं तो कहीं प्रचार करने वाले बात चीज भी लेकर के वे अपने टीवी में डाल देते हैं। तो इतने सारे प्रचारक है आजकल कि कई सारे लोगों को पता नहीं कि वे खुद ही क्या प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे काफी प्रचारकों से मैंने ये सुना, इब्राहिम का आशीष हमें मिलने का मतलब है, इब्राहिम को कौन सा आशीष मिला था? देश का, वायदे का देश। वो सब वायदे हमको भी मिलेगा। जैसे इब्राहिम बड़ा धनवान बना था, हमको भी परमेश्वर बड़ा धनवान बना देंगे। और इब्राहिम को जैसे बहुत सारे जानवर मिले थे तो हमको भी बहुत मिलेगा। इस तरह सब काफी प्रकार की बातें लोग सिखाते हैं इब्राहिम की आशीष के बारे में। नहीं, इब्राहिम के आशीष क्या है? उसका 6वां पद को पढ़िए। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। प्रेज गॉड। इसीलिए 7वां पद में बताया है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। आप बताइए, इब्राहिम को मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष क्या था? जी, faith, faith, फेथ आशीष नहीं था, righteousness, वो आशीष का जरिया था। राइचियसनेस बाय फेथ, ही वाज जस्टिफाइड बाय फेथ। वह विश्वास ही से धर्मी ठहरा था। वही हमने यहां पर पढ़ा, रोमियो 4 अध्याय में भी हम वही बात को पढ़ते हैं। वो भी मैंने आपको इससे पहले शायद एक दिन बोला था, करीब 11 बार वहां पर लिखा है, धर्मी गिना गया, गिना गया, गिना गया। तो यहां पर राइचियसनेस हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, इंप्यूट किया जाता है, गिना दिया जाता है। इब्राहिम को मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष क्या था? यह था कि वो विश्वास है से धर्मी ठहरा, धर्मी ठहरा। वही बात 8वां पद में बड़े सफाई से लिखा है। एक और बार 8वां पद को पढ़िएगा। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगी। प्रेज गॉड। इसीलिए 9वां पद में उठा करके बताया है कि इस प्रकार विश्वासी लोग इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। कौन सा आशीष है? 8वां पद में बताया कौन सा आशीष है? विश्वास ही से धर्मी ठहराए जाने वाले। हम अविश्वासियां थे, गैर यहूदियां थे, परमेश्वर के साथ हमारी कोई नाता नहीं था, हम मसीह रहित थे, ईश्वर रहित थे। लेकिन हमने यीशु पर विश्वास किया तो वो हमारे लिए भी धर्मी ठहर गया। तो विश्वास से धर्मी ठहरने वाली बात है,
इब्राहिम के आशीष, ना ही हम कोई इस्राएली बनने की बात है। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था, अगर हम कोई भी वैसे इस्राएली बन जाते हैं तो हमारे भी डीएनए में इस्राएल का डीएनए, इब्राहिम के डीएनए होना चाहिए। किसी को भी नहीं है। लेकिन यह हम विश्वास से उद्धार प्राप्त करने का, विश्वास से पाप क्षमा प्राप्त करने का, धर्मी ठहरने की बात है। उस प्रकार हम सब इब्राहिम के वंश के बन गए हैं। यह है इब्राहिम का आशीष, वो हम सबको मिल गया। इब्राहिम का आशीष हमको कैसे मिला? विश्वास के द्वारा। ठीक है, कौन सा विश्वास के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। अगर ऐसे हैं तो इब्राहिम के द्वारा हमें मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष कौन सा आशीष है? जीसस, यीशु मसीह। यीशु मसीह। उसमें क्या लिखा है 8वां पद में? तुझ में पृथ्वी भर के सारे जाति आशीषित होंगे। 8वां पद में तुझ में पहले से ही कि परमेश्वर अन्य जातियों के विश्वास से धर्मी ठहराए, पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। कैसे? इब्राहिम में कैसे सब जातियां आशीष पाए? क्योंकि इब्राहिम के संतान होकर कोई आया है। कौन था इब्राहिम का संतान? जीसस। 16वां पद को पढ़िएगा। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। वो मसीह है, इसहाक नहीं है, इस्राएलियन नहीं है, परंतु वंश एक वचन में जो बताया पौलुस बताते हैं वो यीशु है। तो इब्राहिम में कैसे सब जाति जाति के लोग आशीषित पाए हैं? इब्राहिम के वंश में पैदा हुआ यीशु मसीह के द्वारा, जबकि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना जीवन को दिया, उस यीशु पर की विश्वास के द्वारा सब के सब, उसमें यूनानी नहीं, बारबरी नहीं, ठीक है, बारबरियंस वे नहीं, दास नहीं, स्वामी नहीं, आदिवासी नहीं, वनवासी नहीं, कोई जात भात का भेदभाव नहीं, हर कोई, गोरे भी काले भी, ठीक है, मोटे भी पतला भी, छोटे भी लंबे भी, सब कोई यीशु मसीह में आशीषित होते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के साथ धर्मी ठहरने की बात है, इब्राहिम का आशीष। बाकी इस्राएल से जुड़ने की बात नहीं, क्योंकि इब्राहिम के खुद के वंश के इस्राएलियों को भी उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना जरूरी है? यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। तो उनको भी कोई विशेषता यहां नहीं, कोई विशेषता नहीं, वे सब के सब पाप के वश में हैं। साथ ही साथ में एक वचन और उन्होंने पूछा, रोमियो 11 का 16 और 17 वचन, उसका भी यही मतलब है। इसलिए मैंने कल कहा था, चर्च इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर इस्राएल। कुछ लोग तो बड़े नादानी से ये पूछते हैं कि भाई साहब, अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाया नहीं होता तो यीशु मसीह क्रूस पे कैसे मरता और
हमको उद्धार कैसे मिलता? इसलिए बहुत लोग सोचते हैं प्रभु धन्यवाद यहूदा इस्करियोती के लिए, अगर इस्करियोती यहूदा नहीं होता तो हमको उद्धार नहीं मिलता। बहुत लोगों ने ऐसे मुझसे बात किया, जबकि मैंने कई बार यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने मन फिराने का अवसर दिया करके सिखाया, प्रचार किया, तो लोग ये पूछा कि वो नहीं होते तो उद्धार हमको कैसे मिलता? भाई साहब प्यारों, समझ लीजिए कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाता नहीं तो भी प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु होता। मसीह का क्रूस की मृत्यु के द्वारा है हमको उद्धार मिला, इस्करियोती पकड़वाने की वजह से नहीं। ठीक है, इस्करियोती यहूदा यीशु को पकड़वाने की वजह से नहीं हमको उद्धार मिला। इसीलिए इस्करियोती के लिए धन्यवाद मैं देना प्रभु को। ठीक है, उसी प्रकार कुछ लोगों का विचार है, अगर इस्राएलिया यीशु मसीह को अंगीकार करते, यीशु मसीह को इस्राएलिया अगर अंगीकार करते तो हमारा उद्धार कैसे होता? वो भी हमारी नादानी विचार है कि इस्राएल के त्याग दिए जाने से ही हमको नहीं मिला है उद्धार। समझ में आ रहा ना? इस्राएलिया अगर यीशु मसीह का इनकार नहीं करते तो आप बताइए हमको उद्धार मिलता है कि नहीं? हमें तो मिलते हैं, जरूर मिलता है। जरूर। इसीलिए ही मैंने कल उठा करके कहा, वी आर नॉट, चर्च इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इसराइल। इसराइल के बदले में नहीं है कलीसिया। अगर सारे की सारे इसराइल यीशु को अंगीकार करते तब भी परमेश्वर गैर इस्राएलियों के लिए उद्धार का प्रावधान किया था। इस्राएल को त्यागते हुए नहीं, परंतु इस्राएल को अपनाते हुए ही परमेश्वर अन्य जातियों के लिए एक उद्धार का प्रबंध किया है। कब किया था? इस्राएल यीशु को, बिल्कुल, इस्राएल यीशु को त्यागने के बाद में था? नहीं। इस्राएल अविश्वास के कारण टूट जाने के बाद में है? नहीं, नहीं। फिर बिफोर द टाइम बिगैन, समय शुरू होने से पहले, ठीक है ना? तीतुस 1:2 में बताया, समयों के शुरू होने से पहले। पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8 में बताया, सारे सृष्टि से पहले। इफिसियों 1:4 में बताया, जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 1:19 और 20 में बताया, जगत की उत्पत्ति से पहले। हाँ प्यारों, प्रभु यीशु में मेरे और आपके उद्धार का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से किया था। उसको इस्राएलियों के विश्वास और त्यागने से कोई मतलब नहीं है। अगर इस्राएल विश्वास करते, यीशु को मान लेते, तो भी यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु होता। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं था कि यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाए।
यह जरूरी नहीं था कि इस्राएल यीशु मसीह के इनकार करें। यह जरूरी नहीं था कि यहूदी लोग यीशु मसीह को मरवा डाल दें, लेकिन इतना ही जरूरी था यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो जाएं, बस। और कुछ नहीं उसमें, और कुछ नहीं उसमें। इसीलिए यहूदी लोग काट दिए जाने के बदले में हमको मिलाया नहीं। शायद आपको ये शक इसीलिए वहां लग रहा होगा। 11वां अध्याय रोमियो में चलिएगा। इसीलिए लग रहा होगा कि 17वां पद, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। देखिए कुछ लोगों को शक यहां लग सकता है कि कुछ डालियों को तोड़ा और हम लोगों को साटा, नहीं तो जोड़ा। तो इसलिए शक ये हो सकता है उनको तोड़ने की जगह पे हमको लगाया है ना। अगर वो तोड़ते नहीं तो, वे टूटते नहीं तो हमको जोड़ते कैसे, साटते कैसे, ये जरूर शक हो सकता है। उसका जवाब हमको मिलेगा 23वां वचन में। 23, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। देखा, उनको जरूर अविश्वास के कारण तोड़ दिया और हमको जोड़ दिया। उनको जहां काटा है वहीं हमें जोड़ा है ना। मतलब उनको साटने के लिए और भी अभी जगह है। इसीलिए वे अगर विश्वास अभी भी करें तो भी उनको क्या करेंगे, फिर से उनको जोड़ेंगे। तो क्या हमको तोड़ेंगे? एक को तोड़ेंगे, दूसरा को जोड़ेंगे। तो फिर से उनको जोड़ना है तो हमको तोड़ेंगे। ये तो 11 सदस्य वाले खिलाड़ियों के टीम में हो सकता है कि क्रिकेट के खेल में 11 लोग ही हो सकता है, 12 लोग ही हो सकता है। तो बाहर वाला किसी को अंदर लाना है तो अंदर वाले किसी को बाहर करना होगा। खिलाड़ी का टीम वाली बात नहीं है, परमेश्वर का काम। चाहे जितने आबादी है वे सब भी आ जाए, सबको भी जोड़ने की जगह है। इसलिए जुड़े हुए किसी को तोड़कर टूटे हुए किसी को साटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वे तोड़े गए तो हम जोड़े गए, ये बात छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर वे टूटे भी नहीं होते तो भी उनको परमेश्वर क्या करते, जरूर हमारे लिए जगह होता। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, हमने दूसरे किसी के कीमत पे प्रभु में नहीं आए हैं। समझ लीजिए, हम दूसरे किसी की कीमत पे प्रभु में नहीं आए हैं। हमको अपना स्थान है प्रभु में। हमको परमेश्वर ने प्राथमिकता देकर करके चुना है। प्रेज गॉड। इस्राएल के बदले में हम नहीं आए, इब्लिस की बदले में हम नहीं आए। हमको परमेश्वर अलग ही से लिया है, चुना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्यारो, शायद आप में से कोई पूछेंगे तो 69वां सप्ताह होने के बाद अगर इस्राएलिया यीशु को अंगीकार करते तो फिर 70वां सप्ताह साथ में जुड़ जाते। हाँ, जरूर इस्राएलियों का उद्धार उस प्रकार हो जाता। इस्राएलियों का
अंगीकार करना वैसे ही हो जाता। अगर उस प्रकार वे अंगीकार किए गए होते तो उसके बाद में इस्राएलियों पर पड़ी हुई विपत्ति कुछ भी उन पर नहीं आते। उन पर पड़ी विपत्ति और कलीसिया के उद्धार में कोई ताल्लुका नहीं है, समझ लीजिए। समझने में कठिन तो नहीं लग रहा है? तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, कुछ कुछ को थोड़ा सा लग तो लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। तो कलीसिया बिल्कुल एक अलग एंटिटी है, इस्राएलियों के जगह पे नहीं, इस्राएलियों के स्थान पर नहीं। हमको इस्राएलियों के आशीषों में नहीं जोड़ा है प्रभु ने, परंतु यीशु मसीह जो जड़ है उसके साथ में है जोड़ा। उसका फल हमारे ऊपर हम बराने के लिए हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ये बात को समझना कि हम उनके विकल्प में नहीं हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर उसमें शंका है तो पूछिएगा। प्रेज गॉड। और एक और सवाल उसके साथ में ये आया कि इज चर्च अबव इस्राएल? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। क्या कलीसिया का स्थान इस्राएल से भी ऊंचे पर है? बिल्कुल, बिल्कुल। कलीसिया का स्थान इस्राएल का स्थान से भी ऊंचा है। ठीक है ना? एक दृष्टांत देता हूं। इस्राएल को कोई विशेषता है? हाँ, कुछ तो विशेषता पौलुस बताता है, लेकिन पढ़िएगा रोमियो ही 3:9, रोमियो 3:9 पद को पढ़िए। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो 1 अध्याय में बताया अन्य जातियां, यूनानी लोग पाप के वश में हैं। 2 अध्याय में पौलुस ने बताया यहूदियां पाप के वश में हैं। 3:9 में आकर दोनों को मिलाया, कहा क्या हम यहूदियों को यूनानियों से कोई विशेषता है? पौलुस बताया नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों पर भी यूनानियों पर भी ये दोष लगा चुके हैं कि हम दोनों पक्ष के लोग पाप के वश में हैं। तो इस प्रकार यहूदियों को कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों में से पाप क्षमा पाए हुए लोगों के झुंड है कलीसिया। कलीसिया और इस्राएल दोनों एक ही दर्जे पर है या ऊंचे नीचे हैं? बताइएगा। आप भी मेरे साथ साथ चलिए ताकि किसी को सोने को भी मौका ना मिले। कलीसिया ऊंचा है, बराबर नहीं है, ऊंचे नीचे है। कौन ऊंचा है? कलीसिया। क्यों कलीसिया की ऊंचाई? क्योंकि लहू देकर मोल लिया है यीशु ने। ठीक है, और कुछ? या सिस्टर सोफिया? यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया। चर्च इज द ब्राइड and Israel is the friend of the groom. कलीसिया
मसीह की दुल्हन है, लेकिन इस्राएल दूल्हे का मित्र है। ठीक है, दूल्हे का मित्र है। और एक बात, कलीसिया मसीह के दुल्हन है, लेकिन इस्राएल न्योतेदार है, खाने पे बुलाए गए लोग हैं। आप बताइए, एक शादी में दुल्हन बड़ी होती है या खाने के लिए न्योता पाए हुए मेहमान बड़े होते हैं? दुल्हन बड़ी होती है। दुल्हन की शादी में गवाह बनने के लिए हैं बाकी लोग आए, और खाने के लिए बाकी लोग आए। वे खाएंगे, दूल्हा दुल्हन को शायद वंदना करेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन दुल्हन दूल्हे के साथ हमेशा रहेगी। हम कलीसिया दुल्हन हैं, लेकिन इस्राएल हमारे मेमने की शादी में भोज में बुलाए गए लोग हैं। वहां पर आप इन दोनों के फर्क समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी एक बात और मैं बता देता हूं, कल भी शायद हम देखे थे कि इस्राएल में से कितने लोग परमेश्वर के सम्मुख में जा पाते थे? साल में महायाजक एक ही बार। बिल्कुल, साल में एक बार महायाजक, वो भी कैसे? दोनों हाथों में, एक तो अपने लिए बलि चढ़ाकर, फिर सब लोगों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया, जानवर की खून लेकर। हिम्मत के साथ में था क्या? सीना तान के जाते थे? कम ऑन, सीना तान के जाते थे? नहीं ना, नहीं। मुझे लगता है कि धर धर आता हुआ पूरा खून रास्ते में टपकता होगा, उतना वो कामता कामता हुआ जाता था। साल में एक ही बार लेवी गोत्र में से, हारून के घराना में से जो महायाजक बना, वो एक ही व्यक्ति धर धर आता हुआ अंदर जाता था। लेकिन आप बताइए, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक हम में से कोई पहुंच सकते हैं? जल्दी जल्दी जी हाँ, पहुंच सकते हैं। साल में एक बार, एवरी टाइम, प्रेज गॉड, हमेशा। हालेलुया। कामते कामते हुए धैर्य तोड़े। हिम्मत के साथ, धैर्य तोड़े, हिम्मत के साथ, हियाव बांध कर, जब भी चाहिए तब, जब भी चाहिए तब अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। हम में से कोई है लेवी गोत्र के? नहीं। हारून के घराने वाले? कोई नहीं। फिर भी यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको, कलीसिया को मिली हुई ये बड़ा पद है। हालेलुया। बताइए, अब इस्राएल बड़े हैं या कलीसिया बड़ी है? पद किसका बड़ा है? चर्च, कलीसिया बड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्यारों, हमें निरंतर धन्यवाद ही धन्यवाद देने को है, शिकायत करने का मौका ही नहीं है। लेकिन हम इस बड़े पद पे भी आनंदित नहीं हैं। हम इस बड़े पद में भी आनंदित होकर प्रभु के धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन नहीं, आज से लेकर
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। प्रभु आपके सम्मुख में हर हमेशा हिम्मत के साथ आने के लिए और हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए आपने हमें लेपालकपन का हक दिया है। धन्यवाद, हालेलुया। प्यारों, हमें इतना बड़ा पद दिया, इसलिए कभी भी आप ये गलत फहमी में ना रहिएगा कि कलीसिया और इस्राएल एक है, नहीं तो उनकी बदले में हम हैं। नहीं, हम बिल्कुल उनसे भी ऊंचे पर है, उनसे भी ऊंचे पर है। हमको जो पहुंच है वो पहुंच इस्राएलियों को नहीं है। हालेलुया। हमको जो पहुंच प्रभु में है वो पहुंच, जो आजादी हमें प्रभु में है वो आजादी, जो हक हमें प्रभु में है वो हक इस्राएलियों को नहीं है, नहीं है। तो ये सारे बातों में हम इस्राएल से ऊंचे हैं। इसीलिए फिर से मैं बताता हूं, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया 70वां सप्ताह, यानी 7 साल के महाक्लेश के समय में कलीसिया को यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। वो कलीसिया के लिए नहीं है, परंतु इस्राएलियों के लिए हैं। इसलिए मन फिराए हुए परमेश्वर के भक्त जनों को इस संसार में उस समय रहकर झूठे मसीह के हाथों में परमेश्वर का प्रकोप का भागी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, शायद इतना आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। तो आगे हम थोड़ा सा और देख करके समाप्त करने के लिए चाहेंगे कि कलीसिया इस्राएल से बिल्कुल अलग है, और कलीसिया में यहूदियों में से भी यूनानियों में से भी आए हुए लोग हैं। ठीक है, तो दोनों में से आए हुए लोग हैं। इसीलिए हम ये समझने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कलीसिया बिल्कुल अलग है। इसी वजह से हम ये मानते हैं कि कलीसिया की उठा लिया जाना झूठा मसीह के शासन से पहले होगा, अर्थात 69वां सप्ताह खत्म होने के बाद कलीसिया का प्रारंभ हुआ, तो 70वां सप्ताह प्रारंभ होने से पहले कलीसिया की उठा लिया जाना होना चाहिए। फिर से एक बात बताता हूं कि इस्राएलियों के लिए जो 70 सप्ताह नियुक्त किया, उन 70 सप्ताहों में 69 सप्ताह बीतने के बाद कलीसिया का संस्थापना हुआ, तो 70वां सप्ताह का प्रारंभ से पहले कलीसिया की उठा लिया जाना होगा। वो बात है जो हमने कल भी पढ़े थे, रोमियो 11 का 15वां पद में। एक बार और उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? तो हमने देखा इस्राएल के पाप के कारण उनको त्याग दिया। उनको त्यागने के बाद ही कलीसिया का निर्माण हुआ। कलीसिया का निर्माण हुआ। तो यहां बताया है इस्राएलियों को, अभी हमने 11 का 23 में भी पढ़े थे, उनको तोड़ा हुआ नहीं तो काटा हुआ परमेश्वर
उनको फिर से साटेंगे, ठीक है ना, साटेंगे उनको फिर से। तो यहां बताया उनको साटने का काम फिर से प्रभु ने शुरू किया है। इस्राएल में उन्हें वापस लाया 1948 में, 1948 में इस्राएलियों को वापस अपना देश में लाकर और जगत के चारों कोने से उनको छुड़ा कर उन्हें फिर से स्वीकार करने का काम परमेश्वर कर रहे हैं। और उस प्रकार उन्हें स्वीकार करने का अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते पौलुस ने बताया है वो मरे हुओं का जी उठना होगा। मरे हुए कब जी उठेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो यहां मरे हुओं के जी उठना करके जो बताया है उसका मतलब है प्रभु का आगमन। तो इस्राएलियों का अंगीकार करना प्रभु यीशु मसीह के आगमन, कलीसिया की उठा लिया जाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस कारण से हमने देखा है या हम अभी देख रहे हैं कि कलीसिया जो है झूठा मसीह के शासन काल में धरती पर नहीं रहेगी। तो ठीक है, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। इतने में कोई अगर शक है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बात और आगे बताकर हम समाप्त करने के लिए चाहेंगे। जो लोग बोलते हैं कि कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, जो लोग बोलते हैं कि कलीसिया को झूठा मसीह के समय के क्लेशों में से होकर गुजरनी पड़ेगी, वे बोलने वाले कुछ बातों को भी हम देखेंगे। पहली बात, उनका कहना यह है कि देखिए यूहन्ना 16 का 33वां पद, यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बताते हैं कि भाई तुम कैसे कहोगे कि कलीसिया को महाक्लेश में से गुजरना नहीं पड़ेगा। यहां तो यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने स्वयं तो कहा है ना तुम्हें क्लेश है, तो क्या हम क्लेश में से हमको क्लेश उठाना नहीं पड़ेगा? जरूर ना। तो फिर झूठा मसीह के समय से हमको, झूठा मसीह के समय में कलीसिया धरती पर रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो यहां फिर क्या बताया? संसार में तुम्हें क्लेश है। पास्टर क्लेश तो अभी भी मतलब वी आर स्टिल फेसिंग इट ना, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो ये क्लेश और वो क्लेश को अलग अलग समझना। ये क्लेश प्रतिदिन की जिंदगी में मसीही होने के नाते होने वाले क्लेश है, ठीक है। मसीह के कारण हमको कलीसिया धरती पर रहने वाले हर समय में होने वाला क्लेश है। लेकिन जो महाक्लेश कहलाते हैं वो केवल 7 साल के लिए ही है। ये क्लेश और वो क्लेश बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्या है ये क्लेश और वो क्लेश में फर्क, वो हम देखेंगे। महाक्लेश क्या है हम देखेंगे, तब हम उसका फर्क समझ सकेंगे।
तो ये जो क्लेश है प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हर किसी मसीहियों को अपनी जिंदगी में होता है, मसीह होने के कारण। पहला पत्रस 4 का 13वां पद भी पढ़िएगा, वो हम बर पत्रस उस बात के बारे में बताते हैं। पहले पत्रस 4 का 13। और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। ये है मसीह का क्लेश, ठीक है ना, मसीह का क्लेश। 14वां पद में भी वही बात बताया। वैसे तो पत्रस की दोनों पत्रिकाओं में इसी के बारे में ज्यादा जिक्र है, Christian afflictions just because of our commitment to Christ. मसीह के लिए हमारे समर्पण के खातिर होने वाली क्लेश। तो ये साधारण सी क्लेश है, हर किसी के लिए होता है, उस वजह से हमें आनंदित होना चाहिए। ये मसीहियों के लिए हैं, ये हमारे हक में हैं। साथ ही साथ में प्रेरितों के काम 14 का 22, ये भी वे लोग पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले लेते हैं। ये वचन भी लेकर के बताते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्लेशों में से होकर गुजरना होगा। 22वां वचन 14 का। और चेलों के मन को स्थिर करते रहो, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस और प्रेरित लोग इस प्रकार चेलों को, कलीसिया को सिखाते थे कि स्थिर रहो और हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इधर भी बताया हमें बड़े क्लेश उठाना है, much tribulation. We have to enter through much tribulation and get into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? बड़े क्लेश उठाना। ये भी पोस्ट ट्रिबुलेशन थियरी वाले, यीशु मसीह की कलीसिया क्लेश में से गुजरेगी सिखाने वाले लेते हैं। हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, तो यहां बताया है। उसके लिए भी हमें समझना है कि यह भी यीशु मसीह ने यूहन्ना में बताया जैसा ही क्लेश है, ठीक है। पहला थिस्सलुनी 3 का 3, पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 3, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम क्लेश सहने के लिए ठहराए गए हैं। We are appointed for afflictions. पौलुस इधर भी बताया है, हम ठहराए गए ही तो क्लेश सहने के लिए है बताया। तो इस वजह से भी बताते हैं कि हमें क्लेश उठाना होगा, हमें क्लेश सहना होगा। तो समझना इधर का भी क्लेश वही क्लेश है, क्रिश्चियन अफ्लिक्शंस। लेकिन जो महाक्लेश जिसके बारे में हम बताते हैं वो मसीही पीड़ा नहीं है, परंतु समस्त दुनिया में आने वाली पीड़ा है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथी 3 का 12। तिमुथी उसके लिए पौलुस का दूसरा पत्रिका 3 अध्याय का 12वां पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। तो भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले लोग सताए जाएंगे कहा है।
सताए जाएंगे कहा है। तो ये सारे वचनों को लेकर लोग बताते हैं ये सब तो कलीसिया क्लेश उठाने की बात है, तो तुम कैसे कहोगे कि महाक्लेश कलीसिया के लिए नहीं है? तो हमें इसमें से फर्क समझ में आया है, आते हैं कि यहां महाक्लेश की बात नहीं हो रहा है, परंतु मसीही क्लेशों के बारे में हो रहा है। यहां इन बताए गए सारे जगहों पर किस पर ही विपत्ति पड़ते हैं? केवल मसीहों पर ही विपत्ति हो रहा है। क्यों? उनके भक्ति के कारण, यीशु मसीह के लिए उनके समर्पण के कारण मसीहियों पर ही विपत्तियां होते हैं। लेकिन प्यारो, हमें यह समझना, जो महाक्लेश कहलाता है वो इस प्रकार का क्लेश नहीं है, परंतु वो महाक्लेश कहलाने वाली बात क्या है, उसमें से एक वचन पढ़ेंगे, बाकी हम अगले दिन के लिए रखेंगे, प्रभु के आगमन में देरी हो तो। मत्ती के सुसमाचार 24 का 21वां वचन देखिएगा, मत्ती 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ये एक ही बार का क्लेश, भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन, देखा, ग्रेट ट्रिबुलेशन, भारी क्लेश, महाक्लेश। कैसा है वो? जैसा जगत के आरंभ से कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी ऐसा क्लेश नहीं होगा। लेकिन अभी हमने इससे पहले पढ़े चारों वचन में बताया, वचन या क्लेश इस प्रकार का क्लेश नहीं है। ठीक है? तो महाक्लेश सारे जगत में एक जैसा होगा, रहने वाले सब लोगों पर एक जैसा होगा। वह भारी क्लेश होगा और उस क्लेश के जैसे कभी भी पहले कभी हुआ और आगे कभी ऐसे होगा भी नहीं। ऐसा क्लेश है, ऐसा क्लेश। लेकिन मसीहियों पर आने वाले मसीही अफ्लिक्शंस, क्रिश्चियन सफरिंग्स, वो ऐसे नहीं। हर जगह पर रहने वाले हर किसी को एक जैसा नहीं है। वो केवल मसीहों पर ही होता है। वो जब तक मसीहिया संसार में है तब तक होता भी रहेगा। इसलिए दोनों में काफी फर्क है। हमको प्रभु ने प्रकोप के दिन के लिए नहीं, हमको प्रभु ने अपने साथ में राज करने के लिए ठहराया है। इसीलिए प्यारो, हमारे मानना यह है कि इस प्रकार की महाविपत्ति, महाक्लेश आने से पहले हमारे प्रभु अपने कलीसिया को अपने पास में ले लेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला था कि सदोम अमोरा में परमेश्वर का प्रकोप आग की तौर पर बरसाया जा रहा था, उससे ठीक पहले लूत और परिवार को परमेश्वर ने वहां से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही इस धरती पर समस्त दुनिया में परमेश्वर का प्रकोप बरसाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मसीह यीशु की लहू के द्वारा खरीदे गए अपने पवित्र लोगों को यहां से प्रभु हटा देंगे। लूत और परिवार को सदम अमोरा शहर से हटा के रखना था, लेकिन ये अभी जो आने वाले विपत्ति समस्त संसार में आएंगे तो हमको संसार में ही किसी जगह पे नहीं रख सकेंगे। इसीलिए दूसरे एक प्लैनेट में हमें लेके जाएंगे
दूसरे एक ग्रह में हमको लेकर जाएंगे, इसलिए धरती से कलीसिया को उठा लेंगे। तो आओ प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आमद के लिए हम तैयार हो जाएं। वो कब होगा हमें नहीं मालूम, आज हो सकता है, ये मीटिंग खत्म होने से पहले ही संभव है। हम तैयार हो जाएं प्रभु के साथ जाने के लिए। हमको दिया हुआ उच्च पद को संभालते रहें। हमारे वो जो मुकुट है कोई छीनने नहीं पावे हमसे। आओ अपनी जिंदगी को हम समर्पित करें, प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाएं। आने वाली पीड़ा से हम बचें, मसीह के साथ में अनंत जीवन में प्रवेश करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।